साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हमारा नाम है राजबक्स भगवती प्रसाद यादव, लेकिन हमको सब लोग आरबी यादव के नाम से जानते हैं। और 1991 से हम बापूजी के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान की कृपा थी, बापूजी की लीला लहर थी, बॉडी फिल्टर थे। एक हाथ मार देते थे तो 3 हाथ ऊपर उठ जावे। वो बापूजी की गाड़ी के साथ भागते थे सीटी मुंह में लेकर के। तो आरोप लग रहे हैं बापू के ऊपर कि कुटिया के अंदर भी लड़की। भैया कब कुटिया के अंदर लड़के भी नहीं जा सकते थे? तुम आप लड़कियों की वो कैसी बात कर रहे हैं? लड़कियों की कैसी बात कर रहे हैं? कोई लड़के नहीं जा सकते थे। आश्रम के समर्पित साधक भी। अरे भैया वहाँ ये लौवा ही नहीं था जो 24 घंटे सेवा में ही रहते थे। अरे बापूजी की कुटिया के पास वो जो रसोइया था, वो रसोइया ही जा सकता था। तो आरोप लग रहे हैं बापू पर, उसमें टोटल तद्दन गलत है। तद्दन मतलब इतना गलत है कि इसमें राजकारण घुसा हुआ है। न्यायपालिका सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि बापूजी के प्रति जो भी आरोप लगे हुए हैं वो आरोप नाजायज और बेबुनियाद हैं। उनकी जांच करा लो आप। तो 91 से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए हैं। 93 से संत आसाराम जी बापू की सिक्योरिटी की सेवा में रहते थे। मतलब बापू जब भी सूरत आते थे तो ये नजीक की सेवा करते थे। बापू की कुटिया के आसपास भी ये रहते थे। इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं उसमें जरा भी सच्चाई नहीं, क्योंकि ये भी आरोप लग रहे थे कि कुटिया के अंदर लड़कियां जाती थी। लेकिन इनका यही कहना था कि हम रात दिन वहीं रहते थे, हमने कभी नहीं देखा कि कोई लड़की अंदर गई हो। मतलब आश्रम नहीं, कभी देखने की तो बात छोड़ो, सुना नहीं कभी। सरकार से इनकी एक ही मांग है कि संत आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अयोध्या के अभी वहाँ योगी जी का राज चल रहा है। वहाँ योगी जी का राज चल रहा है और हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा नाम है राजबक्स भगवती प्रसाद यादव, लेकिन हमको सब लोग आरबी यादव के नाम से जानते हैं। आरबी यादव के नाम से जानते हैं। और 1991 से हम बापूजी के साथ जुड़े हुए हैं, सूरत से। हाँ, 91 से प्रॉपर रहने वाले। अयोध्या के हमारा जन्म भूमि है और कर्म भूमि हमारा सूरत है। तो आप बता रहे थे अभी कि बापूजी की सिक्योरिटी की सेवा में भी। सिक्योरिटी पहले हम यहाँ गौशाला में सेवा देते थे। गौशाला में सेवा देते थे। रविवार गुरुवार आया करते थे। रविवार गुरुवार आया करते थे, गौशाला में सेवा देते थे। और भगवान की कृपा थी, बापूजी की लीला लहर थी, बॉडी फिल्टर थे। एक हाथ मार देते थे तो 3 हाथ ऊपर उठ जावे। वो ले बड़े हाथ से मार देता। और बापूजी के साथ जब तक तो यहाँ थे तब तो हमारी चाल थी, भाई हम सिक्योरिटी में थे तो जो रिटायर कर्नल साहब थे उन्होंने हम लोगों को वो दिया था, ट्रेनिंग दी थी। तो हम चलते थे तो उसी स्पीड में चलते थे। हाँ, बापूजी की गाड़ी के साथ भागते थे सीटी मुंह में लेकर के। बापूजी ही बोलते थे, ओ धीमे चल धीमे चल धीमे चल। बापूजी खुद बोलते थे। जब भी आसाराम जी बापू सूरत में आते थे, हाँ, शिविर होती थी, सिक्योरिटी की सेवा में आप रहते थे। सिक्योरिटी 1991 में रहते के थे। बाद। हाँ, एक सिक्योरिटी में आए लगभग 93 में। अच्छा नहीं। हाँ, उसके 1 साल पहले कहीं रसोड़े में सेवा, कहीं गाय की सेवा, गुरु दरबार में सेवा देते थे। तो आपने बताया 1993 से मतलब सिक्योरिटी की सेवा करते थे। 91 से ज्वाइंट हूँ। हाँ, पर 1993 से 93 से मैं सेवा देता था। तो दादाजी ये जो आरोप लग रहे हैं बापू के ऊपर कि गलत है। कुटिया के अंदर भी लड़कियां। भैया कब कुटिया के अंदर लड़के भी नहीं जा सकते थे? तुम आप लड़कियों की वो कैसी बात कर रहे हैं? लड़कियों की कैसी बात कर रहे हैं? कोई लड़के नहीं जा सकते थे। आश्रम के समर्पित साधक भी, वो भी दीपल भाई या गांधी भाई या ऐसे गुलशन भाई जैसे लोग, उन लोगों को भी रोक दिया जाता था। अरे भैया वहाँ ये लौवा ही नहीं था जो 24 घंटे सेवा में ही रहते थे। बुलाने पर ही बापूजी की कुटिया के पास वो जो रसोइया था, वो रसोइया ही जा सकता था। लोग तो बोलते हैं कि कुटिया के अंदर लड़कियां जाती थी, बहुत गलत काम होता है। अरे तो मेरी बात सुनो, आपको वीडियो अगर बनाना है तो किसी को 100 रुपया दे दो, 1 घंटा बोले खड़े बोल दे भाई इसको गाली दे देना यार। कभी आपके ध्यान में नहीं रहा और कोई लड़कियां जाती हो? कभी जिंदगी में नहीं भैया। बापूजी
तो यौवन सुरक्षा के पीछे इतने लगे थे कि जो विद्यार्थियों की शिविर में बताया जाता था, हम लोग बड़े अभागे हैं कि हमारा विद्यार्थी जीवन बड़ा खराब बीता, लेकिन हमारे बच्चों का तो विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा बीता ना। हमारे बच्चों का, हमारे बाप दादा निगुरे थे। और पूनम व्रतधारी भी रहे हो आप? हाँ, मैं पूनम व्रतधारी था भाई। व्रतधारी थे तो आप तो बहुत जगह गए होंगे, भारत के अलग अलग भागों में भी घूमे होंगे। अरे बता रहा हूँ मैं, जहाँ तक मेरे को ध्यान आएगा मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ। लगभग 3-4 पूनम तो सूरत में ही हो जाती थी 12 महीने में, और 2 पूनम अहमदाबाद में हो जाती थी। फिर इसके बाद लखनऊ है, दिल्ली है, भोपाल है, और बहुत जगह पूनम हुई। तो वहाँ जाते थे, वहाँ कभी कुछ गलत देखा क्या कि किसी ने बोला हो कि ये गलत हुआ हमारे साथ? कभी नहीं। मेरी बात सुनो, दादा ये जो आरोप लग रहे हैं बापू पर, उसमें टोटल तद्दन गलत है। तद्दन मतलब इतना गलत है कि इसमें राजकारण घुसा हुआ है। राजकारण जो है, न्यायपालिका सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि बापूजी के प्रति जो भी आरोप लगे हुए हैं वो आरोप नाजायज और बेबुनियाद हैं, उनकी जांच करा लो आप। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।